चलिए बायोलॉजी का एक और टॉपिक आज लोग हम देखेंगे, जो आपका है हार्ट, हृदय, जिसको दिल भी बोलते हैं। ये वाला दिल नहीं, ये वाला केवल धोआता है, ठीक, पढ़ाई से भटकाता है, जिंदगी में सफल बनाता है, काम का नहीं है। हम लोग जो आज दिल को देखेंगे, ये वाला है जनरेटर, ये आपका जनरेटर, ठीक, ये आपको जो ऊर्जा देता है, यही है आपका जनरेटर। इसी दिल को आज हम लोग देखेंगे डिटेल में। देखिए, पहले देख लेते हैं दिल पाया कहाँ जाता है। जो मानव में जो दिल पाया जाता है आपका लेफ्ट साइड में पाया जाता है, बायां भाग में पाया जाता है, दोनों फेफड़ा के बीच के हल्का साइड में पाया जाता है। मान लीजिए दोनों साइड में फेफड़ा, आपका दो फेफड़ा होता है, आपको पता है लेफ्ट वाला फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, राइट वाला फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट वाला जो आपका फेफड़ा होता है उसका निचले भाग में आपका दिल पाया जाता है, ठीक। जो 75% दिल का भाग होगा, जो हृदय का भाग होगा, वो आपका लेफ्ट साइड में पाया जाएगा, बाकी 25% आपका थोड़ा सा राइट साइड में पाया जाता है। देखिए, हृदय को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा चेम्बर, चेम्बर क्या होता है? सिंपल चेम्बर का मतलब कमरा समझ लीजिए, ठीक। तो जो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट में 4 कमरा होता है, ठीक, इसलिए सब में कहीं वो रख लेता है लोग। देखिए हार्ट में कितना कमरा है? 4 कमरा। अभी इस डायग्राम से देखने से पहले हम लोग ऐसे देख लेते, कॉमनली देख लेते हैं 4 कमरा होगा कहाँ। तो मान लीजिए पूरा का पूरा एक ह्यूमन हार्ट है, ऐसे तो होता नहीं, होता ऐसा है, ठीक, होता तो वैसा है जनरेटर जैसा, ऐसे हम डायग्राम ऐसे बनाए हैं, ठीक। पहले इसको हम 4 चेम्बर को समझ लेते हैं। 4 चेम्बर का होता है, अगर इसको हम लोग बीच से विभाजित कर रहे हैं, काट रहे हैं, 2 चेम्बर बना, एक ऊपर कमरा एक नीचे कमरा। इस ऊपर वाला जो कमरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं आट्रियम, आट्रियम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में अलिंद बोलते हैं, ठीक। जो नीचे वाला आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको हिंदी में हम लोग निलय बोलते हैं। ऊपर वाला को आर्टियम, हिंदी में अर्लिन, नीचे वाला को वेंट्रिकल, हिंदी में निलय बोलते हैं। तो अभी तो 2 चेम्बर हुआ, आप बोलिएगा आप तो बोले थे 4 चेम्बर होता है। हाँ जी 4 चेम्बर होता है। इसको फिर हम लोग काटेंगे, अब की बार काटेंगे बीच से। जब इसको बीच से काटे तो अब देखिए इसमें 4 चेम्बर हुआ, ऊपर 2 चेम्बर हुआ, नीचे 2 चेम्बर हुआ। देखिए जो राइट साइड में होगा उसे राइट आर्टरियम बोलेंगे। ऊपर का जो राइट साइड होगा, ये ऊपर का क्या है आपका राइट साइड। अब ऐसे हम खड़ा है तो मेरा राइट साइड हुआ ना ऊपर का, ठीक है। ऊपर का जो राइट साइड हुआ इसको हम लोग बोलेंगे राइट आर्टरियम, आर्टरियम बोला जाता है। लेफ्ट साइड में पाया जाता है इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियम, समझ में आया? इसको बोलेंगे राइट आर्टरियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियम। राइट आर्टरियम को हिंदी हो जाएगा बायां, ये आपका हो जाएगा दायां अलिंद, ये हो जाएगा बायां अलिंद, ठीक। इसी प्रकार नीचे जो आपका वेंट्रिकल नीला है, ये भी 2 पर, इसको इधर लग बोला जाएगा राइट वेंट्रिकल, इधर लग बोला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, इधर लग बोला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी वही हो जाएगा दायां अलिंद बायां अलिंद। ये 4 जो चेम्बर है आपका हार्ट में पाया जाएगा। अब लोग हम लोग देखते हैं, आते हैं डायग्राम पे। तो देखिए डायग्राम में आपको नजर आता होगा यहाँ से, तो जो यहाँ से यहाँ ही देख रहे हैं, इसका ऊपर एक चेम्बर है, इसका ऊपर मतलब ऊपर वाला भाग है आपका आर्टरियम पाया जाएगा। दोनों क्या है? आर्टरियम है, अलिंद है। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं वाला, ये क्या है? निलय है, जिसे हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। देखिए इसमें 2 भाग है, एक इधर एक इधर है, इसमें भी 2 भाग है, एक इधर एक इधर है। तो आपको इधर वाला का आपका क्या हो जाएगा? आपका इधर हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बायां निलय। इधर वाला आपका क्या हो जाएगा? इधर वाला आपका हो जाएगा राइट आर्टरियम, जिसे हम लोग बोलते हैं दायां निलय। सॉरी निलय नहीं, दाया अलिंद बोलेंगे, ठीक। नीचे आप देखिएगा जो निलय है, दोनों निलय को देखा जाए, इधर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, जिसको बोलेंगे दाया निलय। उधर वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम लोग बोलेंगे बाया निलय। ये 4 चेम्बर होता है। अब चेम्बर के प्रति देखते हैं चेम्बर का कार्य क्या है, कौन कौन चेम्बर का कौन कौन सा कार्य है, आइए देखते हैं। देखिए जो ऊपर का चेम्बर है, इस चेम्बर को हम लोग जो बोलेंगे राइट आर्टरियम जिसे बोलते हैं, दाया निलय जिसे दाया अलिंद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लिख देते इधर, दाया अलिंद। देखिए
राइट आट्रियम दाया अलिंद का कार्य क्या है? इसका कार्य है ना, देखिए ब्लड, पहले से कार्य समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्लड के कुछ गुण को। देखो देखिए, ब्लड जो होता है ना, इस हार्ट के रिलेशन में देखा जाए तो दो प्रकार का है। पहला एक होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, एक होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले होता क्या देख लीजिए। ऑक्सीनेटेड ब्लड हम लोग उससे बोलेंगे जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाए, उससे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीनेटेड रक्त बोलते, खून बोलते। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम लोग उसे बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो या ना के बराबर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगा तो क्या चीज की मात्रा होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा, उसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो होता है अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त होता है, और एक होता है शुद्ध रक्त जिसे बोलेंगे ऑक्सीनेटेड ब्लड। देखिए अशुद्ध रक्त इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध जो रक्त है आपका, बॉडी जो बॉडी के रिएक्शन के बाद जो ब्लड हुआ, इसमें सब कुछ मिल चुका है, बॉडी में अभिक्रिया करने में जो भी अवशेष प्राप्त हुआ सब इसी ब्लड में मिल चुका है। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपको जो आएगा कौन से चेंबर में, इसको फर्स्ट चेंबर लिखते हैं। ये फर्स्ट चेंबर है कौन सा, दाया अलिंद है, मतलब राइट वेंट्रिकल है, इसमें आपका आएगा, यही फर्स्ट चेंबर है। इसको यहाँ हम दिखा देते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चार गो चेंबर। जो आपका फर्स्ट चेंबर है जिसे हम लोग दाया अलिंद कहेंगे या राइट आट्रियम कहेंगे, उसमें आपका जो ब्लड आएगा वो ब्लड आता है किससे, सुपीरियर वेना कोवा, एक नस होता है, ठीक, उस नस से, जिसका नाम है सुपीरियर वेना कोवा, इससे इससे आपका ब्लड आएगा कौन सा, डीऑक्सीनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त आएगा आपका, किसमें आएगा, आपका आएगा राइट आट्रियम, राइट आट्रियम में आएगा। अब देखिए इसमें तो राइट आट्रियम में ब्लड आ गया, जैसे राइट आट्रियम में ब्लड आएगा, इस देखिए ब्लड आ रहा है, तीर से हम लोग दिखाए हैं, एरो के साइन से दिखा रहे, ब्लड आया। ब्लड आने के बाद दूसरा चेंबर में ढुकने से पहले यहाँ बल्ब होता है। अब देखिए बल्ब क्या होता है, बल्ब वो होता है, मान लीजिए आपके घर में टोटी होगा, नल होगा, नल को खोलने पर पानी नहीं गिरता है ना, बंद कर दीजिए पानी नहीं गिरेगा, तो समझिए एक प्रकार क्या है, टोटी है, जो इसमें से इसमें आने के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो जैसे इसमें ब्लड आया, अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आने के बाद आपको इस नल के द्वारा, ठीक, इस बल्ब के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं, इस बल्ब को हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्राइकुस्पिड बल्ब बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब, TRICUSPID कस्पिड बल्ब, ठीक। इस बल्ब द्वारा, इसको वैसे बोले समझाने के लिए, नल द्वारा, ठीक है, टोटी द्वारा, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, जो आपका कहाँ चलाएगा, आपका चलाएगा नीचे वेंट्रिकल में चलेगा, कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में चलाएगा, दाया और दाया निलय में चलाएगा, कौन सा, दाया निलय, दाया निलय में आपका ब्लड चलाएगा। देखिए जब दाया निलय में ब्लड है तो कौन सा ब्लड है, अगर पूछा जाए दाया निलय में ब्लड आया तो कौन सा ब्लड आया, तो अशुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, ठीक। तो अब इसमें ब्लड आ गया। अब देखिए ऊपर वाला काम क्या है, ऊपर का जो चेंबर, जो भी आर्ट्रियम होता है, ऊपर का जो चेंबर होता है, उसका काम है ब्लड को लाना, ब्लड के क्या करना, लाना, खींच के लाना। और नीचे वाला जो आपका होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के काम है पंप करना, किस ब्लड का कर पूरा पंप करके कहीं भेजाना। अब इसमें कोई अब कहाँ भेजा रहा है उसको देखेंगे, तो पंप करना काम है आपका वेंट्रिकल का, और ब्लड को रिसीव करना काम आपका किसका है, आर्ट्रियम का काम है। दोनों आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, ठीक। अब इधर वाला देखेंगे, अब ये ब्लड रिसीव किया ना, ये ब्लड को बॉडी से रिसीव किया, रिसीव करके इसको किस में भेज दिया, वेंट्रिकल में भेज दिया, जो आपका दाया निलय है उसमें भेज दिया। अब इसमें आ गया, अब क्या करेगा देखेंगे, हार्ट नीचे से पंप करेगा, जैसे ही पंप करेगा, अब यह जो टोटी है, अब टोटी जब खोलते होंगे नीचे से पानी ऊपर थोड़ी वापस भेज देते हैं, ऊपर से पानी नीचे में आता है, नीचे से तो ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे ही ऊपर रहते ये अलग जो आपका बल्ब है, जो ट्राइकुस्पिड बल्ब है, वो बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा, अब जब नीचे से ढक लेगा तो बंद हो गया। तो आपको देखिए यहाँ से एक रास्ता है, एक यहाँ से नस है, इस नस के द्वारा खुला हुआ है, ये वाला बल्ब खुल जाएगा, ताकि अंदर की तरफ बल्ब है, अंदर में झुका, अंदर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, ये बल्ब खुलेगा और इसमें आपका ब्लड निकलेगा। इस जो बल्ब जो खुलता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुल्मोनरी बल्ब बोलते हैं, पुल्मोनरी बल्ब बोलते हैं। ये पुल्मोनरी बल्ब क्या करता है,
आपका जो ब्लड है ब्लड को जाने देता है, ब्लड को जाने देता है, ब्लड को आने देता है, आने देने वाले ब्लड को उसको बोला ट्राइक्यूस्पिड बल्ब बोलते हैं। अब जाने देने वाले ब्लड के क्या जो बल्ब होगा उसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी बल्ब बोलते हैं। तो जैसे ही ढकेलेगा तो आपका जो ब्लड होगा इस रास्ते इस नस के द्वारा पुल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे इसको, ये बल्ब को बोलेंगे पुल्मोनरी बल्ब, यहाँ से इसको बोलेंगे पुल्मोनरी आर्टरी। ये भी देखिए इधर भी निकला हुआ है, ये भी आपका है पुल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये दोनों कहाँ जाके खुलेगा, ये आपका एक इधर साइड वाला फेफड़ा में जाएगा, ये वाला इधर साइड में फेफड़ा, मतलब दो फेफड़ा होता है, एक दायां फेफड़ा में जाएगा, एक बायां फेफड़ा में जाएगा। दायां और बायां फेफड़ा में जब ब्लड जाएगा तो आपको पता है कौन सा ब्लड था, अशुद्ध रक्त था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक था, तभी फेफड़ा में जाएगा। जैसे फेफड़ा में जाएगा तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस रक्त में फेफड़ा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले काट लेगा, जब सांस छोड़ते थे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे काट देगा, उसके बाद इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिला देगा। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तब अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा निकाल लिया, ऑक्सीजन को मिला दिया, तब अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त हो गया। तब उस शुद्ध रक्त को देखिए यहाँ पे जो है, फिर वहां साइड में फेफड़ा होगा, इधर फेफड़ा और एक इधर फेफड़ा, ठीक है। सोच लीजिए कि यहाँ इधर फेफड़ा है, एक इधर फेफड़ा है, ठीक है। तो इधर वाला फेफड़ा ये दोनों का किया, अशुद्ध रक्त को भेजा, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड काट लिया गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड काट लिया गया तो उसमें बच गया क्या, ऑक्सीजन वाला ब्लड बच गया, मतलब शुद्ध रक्त बच गया, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया मतलब शुद्ध रक्त हो गया, तो उस शुद्ध रक्त को इस दोनों नर्व द्वारा देखिए दोनों साइड से भेज दिया जाएगा, ये आगे चलकर आएगा और यहाँ पे खुलेगा, ठीक। ये भी इधर से ब्लड इधर खुलेगा, इधर से भी आके यहाँ पे खुलेगा, ठीक। यहाँ से ब्लड आएगा अब आपका बाया लेफ्ट साइड में आएगा, आर्टरिया में अलिंद में आएगा, बाया अलिंद में जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा, रिसीव करेगा। पता है आपको आर्टरियम का काम क्या है, दोनों आर्टरियम का काम रिसीव करना, तो शुद्ध ब्लड को अपने अंदर रिसीव करेगा। अभी रिसीव करके इसको काम रिसीव करके रखेगा नहीं, वो आगे की तरफ भेजता है, आगे किसमें भेजेगा, वेंट्रिकल भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में बाया आपका एक मिनट सॉरी, क्या करेगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा, बाया आपका अलिंद में, बाया और सॉरी अलिंद नहीं बाया निलय में आपको भेज देगा। जब ब्लड को बाया निलय में भेजेगा, देखिए आप यहाँ पे ये तो कौन सा ब्लड आया, शुद्ध ब्लड, रिसीव कौन किया था, आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम रिसीव किया था, भेजा कहाँ पे, वो अपना आगे एक और यहाँ बल्ब होता है, सब 4 बल्ब पाया जाएगा, एक और बल्ब यहाँ पाया जाता है, मतलब एक और नल पाया जाएगा, जिस नल को हम लोग बोलेंगे, इसको पहले देख लेते हैं, इस नल को हम लोग बोलेंगे मिट्रियल बल्ब, यहाँ पर हम लोग खोल दिए सॉरी, यहाँ है ये, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे मिट्रियल बल्ब बोलेंगे। जो मिट्रियल बल्ब है, मिट्रियल बल्ब के द्वारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, शुद्ध रक्त आया, उसको आगे भेज दिया जाएगा, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा। आपको पता है वेंट्रिकल काम क्या है, पंप करना। अब ये शुद्ध रक्त को वेंट्रिकल पंप करेगा, ये तो बंद हो जाएगा, जैसे ही बंद होगा तो ब्लड जाएगा कहाँ, देखिए यहाँ पे बल्ब होता है, नस होता है, ठीक। ये आपका यहाँ पे एक नस होता है, ये नस जिसको हम लोग बोलते हैं अरोटा बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको। इस आयोटा के थ्रू शुद्ध रक्त निकलेगा और पूरा बॉडी में फैल जाएगा। यहाँ पे इस आयोटा का थ्रू जब शुद्ध रक्त निकलेगा, जैसे ही पंप किया, नीचे से दाबा, इधर आ नहीं सकता है, चेम्बर बटा हुआ है, उधर बाहर निकल नहीं सकता है, ऊपर के बल्ब बंद हो गया, ऊपर समझिए गेट बंद हो गया तो बाहर तो निकलेगा नहीं, अब बच गया एक यही, खुल जाएगा, ये खुलेगा नस के थ्रू, इस नस के थ्रू देखिए ऐसे होते हुए, इसके अंदर से होते हुए ऐसे रक्त निकलेगा और ये सभी बॉडी में शरीर में पहुंचेगा। शुद्ध रक्त को कौन पंप करता है, पूछा जाए आपको, अगर शुद्ध रक्त जो होता है उसको पंप कौन करता है, आप बोलिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय करता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय करता है। अशुद्ध रक्त को कौन पंप करता है, अशुद्ध रक्त को जो पंप करता है आपका दाया निलय करता है, राइट वेंट्रिकल करता है। दोनों, एक शुद्ध रक्त को पंप करेगा, एक अशुद्ध रक्त को पंप करेगा। दोनों वेंट्रिकल का काम है, निलय का दोनों काम है ब्लड को पंप करना। रिसीव करना किसका काम है, आपका आर्टरियम का ही रिसीव करना काम है। दोनों आर्टरियम ब्लड को रिसीव करता है। तो कौन सा ब्लड को कौन रिसीव करेगा देखते हैं। तो आपका जो दाया अलिंद है वो कौन सा ब्लड को रिसीव करेगा, ये करेगा अशुद्ध रक्त को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। आपका जो बाया अलिंद है ये कौन सा ब्लड को रिसीव करेगा,
ये जो ब्लड को रिसीव करता है वो ब्लड होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद दोनों कहाँ भेज देता है, दोनों निलय में ब्लड को भेज देता है। ये अशुद्ध ब्लड को निलय में भेजता है, ये शुद्ध ब्लड को निलय में बोलता है। जो अशुद्ध ब्लड है कौन से निलय में आता है, दाया निलय में आता है। जो शुद्ध ब्लड है वो बाया निलय में आता है। फिर ये दोनों पंप करेगा, नस के द्वारा इस बॉडी में पहुंचा देगा। ये जो पंप करता है ये शुद्ध रक्त कहाँ, फेफड़ा में पहुंचता है। ठीक, शुद्ध रक्त कहाँ से आया था, ये शुद्ध रक्त आया कहाँ से था, तो दोनों फेफड़ा जो ऑक्सीजन को डाल दिया था ब्लड में, उस दोनों फेफड़ा से इसको लाया गया था। कौन कौन लाया था, तो हमको लाया था कि आपका ऊपर वाला आर्ट्रियम, कौन सा आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, जिसको हम लोग दाया, जिसको हम राइट नहीं लेफ्ट आर्ट्रियम लाया था, जिसको हम लोग बाया अलिंद बोलेंगे। ये हार्ट का काम है। देखिए हम थोड़ा इसकी बीमारी के बारे में देख लेते हैं। जो आपका आर्ट्रियम है, जो आपका नस है, पुलमोनरी आर्ट्रियम है, आर्टरी है, जो नस है, जिसको हम इसको पुलमोनरी आर्टरी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुलमोनरी आर्टरी। जो पुलमोनरी आर्टरी को बोलते हैं फुसफुस, एक धमनी होता है, एक फुसफुस सिरा होता है। तो पुलमोनरी आर्टरी जो होगा आपका फुसफुस धमनी कहलाएगा। आपका पुलमोनरी वेन्स जो है उसको हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फुसफुस सिरा बोलेंगे। ठीक, इसको फुसफुस आर्टरी बोला जाता है, इसको फुसफुस सिरा बोला जाता है। ठीक, सिरा मतलब वेन, आर्टरी मतलब आपका हो जाएगा धमनी। आया समझ में। अब देखिए कभी का मतलब जो ज्यादा मान लीजिए फास्ट फूड खाते हैं, आपको ज्यादा अगर विटामिन वाला नहीं बोले, फास्ट फूड समझ में, जिसमें चर्बी होता है, फैट होता है, अगर मीट मुर्गा गर्म चीज खाते हैं, मसाला वाला चीज खाते हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इस नस में ब्लॉकेज आने लगता है। जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा फैट जमने लगता है, फैट जमेगा और फैट धीरे धीरे बढ़ेगा। पता है ना कि मोटा आदमी, ज्यादा मोटा आदमी तो बोलो हार्ट अटैक आने के चांस अधिक होता है। क्यों, इसमें फैट जमने लगता है इस नस में, और इस नस में भी फैट जमने, दोनों में किसी में जम सकता है। जब फैट जमने लगेगा, ठीक, तो ब्लड जो पंप होगा उसका रास्ता कम मिलेगा, तो जाने में दिक्कत होगा। तो जब पंप करेगा इस पर बल लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, पंप करते हुए फट जाता है। फट के अब जब इधर से फटेगा, इसमें कैसे हो जाता है, जिससे आपका नस ब्लॉक हो जाता है। जब नस ब्लॉक होगा तो मारेगा नीचे, धड़ाक से एकदम मूर्छा को जो गिर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। और इसमें भी हो सकता है, क्योंकि ये भी पंप, इसमें भी ब्लड पंप किया जाता है, इसमें अशुद्ध रक्त किया जाता है, शुद्ध रक्त किया जाता है। अरोटा में कौन सा, एओर्टा में कौन सा किया जाता है, शुद्ध रक्त। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त। जब मारेगा वो ब्लॉकेज हो गया है, तो आप वो गिर जाएगा, बगल वाला खुश हो जाएगा, बहुत छटपटा रहा है, बहुत कमा रहा है। ठीक, तो इस तरह ध्यान रखना है। अगर ज्यादा मोटे ताजे हैं, अगर गर्म चीज खाते हैं, फैट वाला चीज खाते हैं, एक्सरसाइज किया कीजिएगा लोग, इससे बचे रहेगा, बगल वाला खुश नहीं होगा। चलिए ये है, आप देख लेते हैं दोनों चेम्बर की अलग कर रहे हैं ना, ये दोनों आपका राइट और लेफ्ट का जो अलग कर रहा है चेम्बर का, इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। जो अलग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। अब देखिए जो बना है स्पेशल प्रकार के मसल का बना हुआ था, स्पेशल प्रकार का मांसपेशिया का बना है, जिसे हम लोग कार्डिक मसल बोलते हैं। इसको हृदय पेशी बोला जाता है। जो एक अलग प्रकार के मसल का बना होता है। ठीक, जो आपका बॉडी बना जिस मांस का, उस मसल का नहीं बना होता है, एक अलग प्रकार का मसल होता है, जिसे हम लोग कार्डिक मसल बोलते हैं। कार्डिक मसल बोला जाता है। कार्डिक मांसपेशिया या हृदय मांसपेशी भी हिंदी में उसे बोला जाता है। देख लेते हैं इसका वजन। जो पूरा हार्ट है, पूरा जो दिल है, इसका वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। लगभग 300 ग्राम का होता है। इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम। लगभग माने कहा नहीं 280 ग्राम भी होता है। लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका वेट पाया जाता है। एक मुट्ठी के बराबर होगा। ठीक है, मैंने बड़ा आदमी के मुट्ठी, बच्चा का नहीं, बड़ा आदमी की मुट्ठी देखा था, मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट होता है, जो लगभग 300 ग्राम का होता है। देखिए ये ऐसे बोला जाए तो नॉर्मल अगर व्यक्ति है, उसका जो उसका हार्ट है, धड़के कितना बार, 72 बार माने 1 मिनट में धड़कता है। तो 72 से 80 बार यह आपका 1 मिनट में धड़कता है दिल। इसका आप देखिए, ये 72 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। ये 1 घंटा में कितना धड़केगा, तो 1 घंटा में लगभग 4800 के आसपास, 4800 के आसपास धड़कता है। एक दिन में देखा जाए ये आपका 1,15,200 के आसपास धड़कता है। एक दिन में 1,15,200 आसपास बार धड़कता है। 1 घंटा में कितना बार, 4800 के आसपास धड़कता है। एक मिनट में कितना, तो 72 से 80 बार धड़कता है दिल का धड़कन।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।